तो इतना इम्पोर्टेंट अहम बिल में तो अमेंडमेंट मूव करते हैं और कुछ आपत्ति व्यक्त करते हैं। कम से कम उसे सुनने के लिए शांति से बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इतना भी अगर हम प्रेस्टीज और मर्यादा नहीं रखते हैं तो ये बच्चे आप हम लोगों को देख रहे हो, हमको रोल मॉडल मानते हैं, ये देखने के लिए आए हैं। और कई सदस्य इस तरफ से भी पूरा तैयारी करके आते हैं और उस तरफ के कई सदस्य, मैं चेयरमैन साहब मैं आपको बता रहा हूं, उस तरफ के कई सदस्य वो चाहते हैं कि हम चर्चा में भाग ले। चर्चा में भाग लेते हुए हमारा जो विचार है वो विचार सदन के समक्ष, देश के समक्ष रख सके। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि बहुत ये पूरा जो सदन के सदस्य अपोजिशन के हैं इतने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे में वो चर्चा करना नहीं चाहता है। सर, ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट ऐसे बोलने के लिए बहुत चीज है सर, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं 3-4 मिनट में आपने मुझे जो सूचना दी है मैं पालन करता हूं, लेकिन 5-6 मिनट में, कम से कम 5-6 मिनट मुझे समय दे दीजिए। द प्रेजेंट बिल सीक्स टू अमेंड द ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 एंड इसमें हम जो कर रहे हैं टू इंट्रोड्यूस दी ऑक्शन एज ए मेथड फॉर द production of the lease of production lease. Second, to introduce the composite license, that is exploration license cum production lease, to be granted through auction. Third है sir, provision declaring the all applications received prior to the date of commencement of the declaring all application received prior to the date of commencement of the Amendment Act as ineligible in view of the introduction at the auction only the method. सर, इसके साथ ही साथ इसको 50 वर्ष के लिए period of production lease is to be for 50 years on the lines of MMDR Act. जो size of the जो block है उसमें वो लिखा गया है। और ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट OM80 हम MMDR के माध्यम से जो मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट रचा दिया है उसी के तरह OMDRB हम रचना करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग विरोध किया है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये 2002 से ये जो प्रोविजन है ये प्रोविजन एग्जिस्टेंस में है और 2010 में कम से कम इस तरफ जो लोग हैं आप कृपया सुनिए, 2010 में यही लोग जो अभी अपोज कर रहे हैं, जो हम ऑक्शन रूट के तो हम ब्लॉक आवंटित करने जा रहे हैं ऑफशोर में, यही लोग 2010 में इन लोगों ने डिस्क्रिशन रूट से मनमानी अलॉटमेंट किया था। जिसको चाहिए था उसको बुला के अलॉट किया था। तो इन लोगों ने, आप लोगों ने जो उधर के लाना लगा रहे हैं, आप लोगों ने एप्लीकेशन बुलाया, 377 एप्लीकेशन रिसीव हुआ और फ्रॉम 53 एप्लीकेंट्स ने 377 एप्लीकेशन डाला। द स्क्रीनिंग कमिटी सिलेक्टेड 16 एप्लीकेंट फॉर द ग्रांट ऑफ 62 एक्सप्लोरेशन। कोई एडस्टिक नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट रिजीम नहीं है। और बाद में चीफ विजिलेंस ऑफिसर IBM ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा 5 कंपनीज ऑफ द सेम ग्रुप हैविंग द कॉमन डायरेक्टर एंड कॉमन एड्रेस गॉट 28 ब्लॉक्स ऑफ 62 ब्लॉक्स। इसमें तो एक ही कंपनी को मिला, ऑलमोस्ट एक ही व्यक्ति को मिला। वो कौन है इन लोगों को बताना है पहले। और हम क्या कर रहे हैं, यही एक्ट में हम जो बदलाव ला रहे हैं वो ऑक्शन के रूप से कर रहे हैं। ये इन जो लोग इधर हैं, इनको भाई भतीजों को नहीं मिल रहा है,
इनका रिलेटिव्स को नहीं मिल रहा है, चाचा मामा को नहीं मिल रहा है। इस कारण इस बिल का विरोध करना, इस तरफ के नाराबाजी करने का कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया है, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम में पूरे देश में जो भी आएगा ऑक्शन के रूट से आने पड़ेगा। इसका जो चाचा मामा दीदी दादा ये सबको नहीं मिलेगा, ये इनको तकलीफ हो रहा है सर। तो बाद में सीबीआई इंक्वायरी रिपोर्ट हुआ। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट स्टेटेड दैट देयर वाज नो क्लियर कट गाइडेंस फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स and that the criteria for the selection of the applicant for the issuance of the exploration license was fixed after the receipt of application। पहले एप्लीकेशन बुलाया, बाद में नियम बना दिया। यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप अभी आके वेल में आके इस बिल का विरोध करते हैं। थोड़ी तो शर्म है, तो कम से कम जो हो रहा है उसका समर्थन करने का कोशिश करो। सर अभी ये श्रावण मास है सर, श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था। श्रावण मास में जो समुद्र मंथन होने के बाद 14 बहुमूल्य रत्न निकाले गए थे, 14 बहुमूल्य रत्न निकाले गए थे। उसके बाद अमृत निकला था। इसी तरह मोदी जी के कालखंड में हम आज इस बिल के पारित करके एक आधुनिक युग में समुद्र मंथन करके जो देश में क्रिटिकल मिनरल का जरूरत है, वो क्रिटिकल मिनरल हम देश को उपलब्ध करने का मोदी जी के नेतृत्व में एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रूट बना रहे हैं। इन जैसे लोगों से डिस्क्रिशन रोड से अपने एआईसीसी ऑफिस से जो चिट्ठी आता था उनको कॉल ब्लॉक आवंटित करता था। ऐसे तो हम कभी भी नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मोदी जी देश के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हर एक सेक्टर में ला रहे हैं सर। इसीलिए हमारा क्रिटिकल मिनरल उपलब्ध होगा और दुनिया के बहुत सारे देश जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर हमारे से छोटा देश है, ये देश में भी ऑफशोर मिनरल से हमारे से आगे है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है देश के लिए आपूर्ति एनर्जी सेक्टर का जो जरूरत है वो पूरा करने के लिए और एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है बहुत जरूरत है। हम ऑक्शन के रूट से, ट्रांसपेरेंट से रूट से ला रहा है। कृपया इसको सर्वसम्मति से पारित करने का कृपा करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बच्चे लोग देख रहे हैं, कृपया थोड़ा आपका भी थोड़ा प्रेस्टीज है, ये तो समझ लो और थोड़ा संयम से व्यवहार करो। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें। चलिए चलो मैं आपको फैक्ट बताता हूं सर, जो मुझे एक सेकंड, हाँ बता। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए स्पीकर सर। फार्मर्स का डेलीगेशन नहीं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। पर आपके माननीय सदस्यों को कह दें वो सदन पर आरोप नहीं लगा है। रिपोर्ट से बोलता हूं मैं, बिना रिपोर्ट के नहीं बोलता हूं। बोलिए उनको बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए उनको। बोले वो बताएं, मैं बताऊंगा। स्पीकर सर वन सेकंड। स्पीकर सर मैं आपको बताता हूं जो मुझे मालूम है। स्पीकर सर मैं आपको बताता हूं। बैठिए। स्पीकर सर हुआ क्या, वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने के दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है। और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज नो प्लीज एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए। किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। नंबर एक, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ।
कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। और हाँ, और आपकी मौजूदगी में उन्होंने बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं थी। कोई बात नहीं। बट सर प्लीज नो। माननीय आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं। तो स्पीकर सर, महिला आरक्षण आया था तो ये आपको बेटे बेटे स्पीकर कमेंट्री सर, हम करने का चाहते अधिकार थे। नहीं है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि लोग क्यों कमेंट्री कर स्पीकर रहे हैं। सर, हम चाहते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी। हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी। मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को, अच्छी बात बोल रहा हूं, अगर नेताजी पक्ष बोल रहे हैं तो आप बैठे बैठे टिप्पणी आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे। आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो प्लीज। फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज। माननीय सर मिडिल क्लास जो है, वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी, तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया, तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की, वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया, वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है, आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है, आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे, और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अरे क्या सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य, एक मिनट सर माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं, उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर आप सर बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब
नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूँ, कोई और फिर नंबर आपके देना। माननीय सदस्य को बता दे क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। सर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आपको अलाउ किया है क्या? उद्योगपति के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये है सदन की मर्यादा। आप ये है सदन की मर्यादा। हरियाणा के आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए हैं, उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है आपसे। आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। सर Whenever PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? आप झूठे होना चाहिए, sir. आप झूठे होना चाहिए. आप झूठे होना चाहिए. तोड़ो उसके आगे पीछे वाला। स्पीकर सर, मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए। आप किसने कहा? प्लीज बैठिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जानते हो? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो। तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज, बैठिए। एक स्पीकर सर, ये जो लोग, ये दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो भी बोल दो सर। इनके पास राजस्थान वाला भी बोलो। सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपके संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज प्लीज। No, I'm not giving. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. प्रधानमंत्री को I'm not yielding. राज्यसभा बोला दिया, लोकसभा बोला दिया। I'm not yielding. Sit down. आप I'm not लोकसभा yielding. बातें करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आप। आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता